उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव होने वाला हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन ऐसे वक्त में यहाँ राजनीति हमेशा बड़ी होती है। अब सुल्तानपुर लूटकांड को ही ले लीजिए। ऐसी जातिवादी राजनीति आपको पूरे देश में शायद ही कहीं मिले, और इस राजनीति ने पुलिस प्रशासन पर जैसे ऐसा दबाव बना दिया है कि वो मानो उन्हें सबको संतुष्ट करने के लिए या तो संतुलन बनाने के लिए जाति देखकर एनकाउंटर करने लगी है, या उन्हें एनकाउंटर के लिए मजबूर होना पड़ा हो। नमस्कार, मैं अभय राय। सुल्तानपुर लूटकांड में शामिल मंगेश यादव का एनकाउंटर तो आपको याद ही होगा। इस एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने जब से सवाल उठाए तब से ऐसी राजनीति यहां गरमाई कि उसका अंत होता ही नजर नहीं आ रहा है। अब इसी लूटकांड के एक और आरोपी जिस पर 1 लाख का इनाम था और उसका नाम अनुज प्रताप सिंह, जरा इस नाम पर बहुत गौर कीजिएगा, उसे पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। और अब इसके बाद भी यूपी की राजनीति में फिर हड़कंप मच गया है। जैसा कि मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाया था कि ये सरकार जाति देखकर एनकाउंटर करवा रही है, और इस एनकाउंटर को उन्होंने फर्जी करार दिया था और एसटीएफ को बाकायदा स्पेशल ठाकुर फोर्स बता दिया था, जबकि एसटीएफ को स्पेशल टास्क फोर्स कहा जाता है। और अब इसी केस में शामिल मंगेश के साथी रहे अनुज प्रताप सिंह को भी एसटीएफ ने मार गिराया, जो ठाकुर जाति से संबंध रखता है। और अब इस पर राजनीति गर्मा गई है। उसे उन्नाव में मुठभेड़ में मारा गया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी भाजपा की सहयोगी और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा और अखिलेश यादव पर करारा सियासी हमला बोला है। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ यादव के मरने पर ही अखिलेश और समाजवादी पार्टी बोलती है, लेकिन जब मुसलमान, पंडित या ठाकुर मारा जाता है तब समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते। इस दौरान ओपी राजभर ने विकास दुबे एनकाउंटर को भी याद दिलाया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विकास दुबे मारा गया तब अखिलेश यादव कुछ क्यों नहीं बोले। इस दौरान ओपी राजभर ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी हैं। जो भी गड़बड़ करेगा उसे सजा तो मिलेगी ही। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसलिए वो जाते जाते उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश निवेश ही न हो। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं। निंदनीय। वहीं अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद उनके पिता की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की इच्छा थी कि ठाकुरों का भी एनकाउंटर हो जाए। उनकी ये इच्छा पूरी हो गई। इधर बीजेपी का कहना है कि हमारी सरकार की प्राथमिकता में अपराध और अपराधी में जातीय भेदभाव को देखकर काम नहीं होता है। सरकार विधि सम्मत कार्रवाई करती है। यानी कुल मिलाकर अब अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद फिर से यूपी की सियासत गरमा गई है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर ये राजनीति कब तक जारी रहेगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इस उपचुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं जाति की राजनीति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।